आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, सुनो कहानी क्या होगी। पहले ही कहानी होगी कि बहुत छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। माछी की एठी देखे के बाद जब लेटरिंग करेंगे, मक्खी, उसका ही प्रयोग करते हैं हम लोग। जीवाणु देखना है, विषाणु देखना है, बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। आप जाएंगे तो आपको लैब में दिया जाएगा, यही सूक्ष्मदर्शी आपका होगा। प्रयोगशाला में जाएंगे, प्रयोगशाला में जा कर के प्याज को काट करके खुशका की जानकारी लेना है, उसको तमाम प्रकार के जो पौधे होते हैं उसके बारे में जानकारी लेना है, तो सब इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ बातें हम बता दें, सुनो। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। सुनो जी, इसमें कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? एक हम लोग वस्तु की तरह रखते हैं, जैसे कहने का मतलब है, मान लो कि हाई मान लो कि सूक्ष्मदर्शी है हाई, ठीक है ना। एक हमारे आँख की तरफ रहेगा, जिसको मैं ये वाला, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिनेत्र लेंस, जो आँख की तरफ रहेगा। आँख की तरफ है तो नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और जो वस्तु के पास जो रहेगा उसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और सुन लो, जो नेत्र के सामने रहेगा उसके जो फोकस दूरी होगा उसको एफी से प्रदर्शित करते हैं, नेत्रिका की फोकस दूरी। ये जब नेत्र की बात होगी तो आई होता है ना जी, तो इसीलिए नेत्रिका का हम लोग एफी से। और जो वस्तु के सामने रहेगा ना उसको हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, उसको फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करता है। खैर, हम आपको चित्र बना रहे हैं, अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, खूब बढ़िया से बना लीजिएगा। सुनिए, आइए तो पहले इसके बारे में कुछ लिख लें कि पहले चित्र बना दे, जौन आप कहिए पहले लिख लेते हैं। देख लो, इसका प्रयोग अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, एकदम याद कर लेना। एक वस्तु की ओर होता है, एक वस्तु की ओर होता है, और ये छोटा होता है, माने ये लेंस छोटा होता है, यह लेंस छोटा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। चलो ये जान के होंगे। और एक लेंस नेत्र की ओर होता है, नेत्र की ओर होता है, जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नोट कर, इसको काट दो। तो ये आपके पास रहेगा। इसमें 2 डबल उत्तल लेंस, डबल उत्तल लेंस होता है, कल आप जो पढ़े थे उसमें एक था। एक वस्तु की रखते हैं जो छोटा होता है, जिसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और एक वो होता है जो अपने नेत्र की तरफ रखते हैं, जो कि बड़ा होता है, उसको हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसको मत भूलना कभी, वक्त जब भी मिले आपको आप इसके बारे में बता सकते हैं। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि आप इसका चित्र हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, तो बात होगी चित्र की, चित्र बनाने की बात होगी, अब कैसे बनाएंगे। मिटा दे लिख रहे सब लोग, जल्दी लिखो। नल घर का मिटाएं इसको। चलो चित्र खींचो, 2 उत्तल लेंस बनाओ।
मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसके चित्र बनाएंगे। देखो 2 उत्तल लेंस लेंगे, ऊपर बना रहे हैं हम आप। एक छोटा होगा, एक और लेंगे, ये बड़ा होगा, ये मुख्य अक्ष होगा। देख रहे हैं ना, ये नेत्रिका लेंस है। इधर देखो, इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका लेंस। ये छोटा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस। 2 लेंस है, एक अभिदृश्यक लेंस और एक है नेत्रिका। भी आपको मैंने जस्ट दिखाया कि नेत्र लेंस जो आँख की तरफ रहेगा बड़ा रहेगा, और जो हम लोग वस्तु की तरफ रखते हो छोटा है, वही बना दिया गया। सुनो, अब 2 प्रकाश से किरणें चलेंगी, ठीक है। चलो मान लो 2 प्रकाश से किरणें चल रही है, तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, याद होगा। वस्तु कहीं रख दी हम लोग, यहाँ पर रख दिया, ए और बी वस्तु हमने रख दिया, तो 2 प्रकाश की किरणें चलती है, तो मुख्य अक्ष को हम लोग नीला कलम से दिखा देते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो याद होगा कि लेंस से टकरा करके ये मुख्य अक्ष की तरफ घूम जाती है, इस तरीके से घूम जाती है। और दूसरा जो होती है, मान लो यहाँ पर ओ है, ओ से होकर जाती है यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब का नाम दे दो है ना से A1 A' और B' नाम लिखा गया, A' और, लेकिन हाई लेंस इसको देख नहीं पाएगा ये लेंस। तो यहाँ से भी 2 प्रकाश की किरणें चलेंगी, कहाँ से, यहाँ से। तो एक प्रकाश की किरण ये चलेगी, तो टकरा करके ऐसी जाएगी, एक जो होगी इस ओ से सीधा निकल जाएगी, और ओ से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा और इधर करके बनाइए, सीधा निकल जाएगी। और जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब इस तरीके से बन जाएगा। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यही है भाई इसकी संरचना, बना लीजिए। अंतिम प्रतिबिंब नीचे बना, देखो यही है। कैसा बना है, आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा। देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है आभासी सीधा वस्तु से क्या बना है, बहुत बड़ा बना, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना प्रतिबिंब की स्थिति, आभासी सीधा बड़ा बनेगा, तभी आप देख पाते हैं। सीधा नहीं, उल्टा, लेकिन हेकरा तुलना में सीधा हो जाए, लेकिन हे के तुलना में उल्टा लिख देना। उत्तल लेंस में देखते हैं उल्टे बनता है, लेकिन हम लोग अपने अनुभव के द्वारा हम किसी को भी देखते हैं तो उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अनुभव के द्वारा हम लोग क्या समझते हैं, उसको सीधा समझते हैं। क्या हुआ है फिगर, अच्छा नहीं समझ में आया तो क्या करना है, देखो यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें लेके जाओ ना, ये मिला दो, दोनों मिल गया, प्रतिबिंब बन गया। बनने के बाद क्या होगा, देखो प्रतिबिंब बन गया, ये मिटा के फिर बता देते हैं आपको। मान लो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, पहले बताओ, ये प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, बन गया। चलो बना दी। अब इसके आगे क्या होगा, यही प्रतिबिंब आपका है, यहाँ बना। अब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अभी जाते ही है, तो टकराने का फिर लेंस होकर जाएगी ना इस तरीके से, और दूसरा का आपका ओ से होकर जाएगी, किससे, ओ से। यह जब आगे बढ़ाया जाएगा यहाँ पर यला, तो फिर यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। हो गया, समझ गए होंगे आप। इसका ए, इसका बी नाम लिख लिए होंगे, ये ओ है, वो नाम लिख लो, और इस प्रतिबिंब को नाम A1 B1 लिख लो। यहाँ ओ ना लिख करके ई लिख लो। आहे बड़का जो प्रतिबिंब बनल बा के नाम लिख लो। यहाँ ए पर डबल डैश लिख लो, और बी पर डबल डैश लिख लो।
डबल डैश ना करके ही A2 B2 भी आप लिख सकते हैं। ये लेंस पहला है तो इसको आप L1 लिख लीजिए, ये दूसरा आपका है लेंस तो इसको L2 लिख लीजिए। कोण वगैरह भी दिखा दीजिए कि यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बन रहा है ये वाला हिस्सा में, उसको अल्फ़ा दिखा दीजिए, और यहाँ जो कोण बन रहा है ये वाला हिस्सा में, उसको आप बीटा दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए? बीटा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये सब ऐसे प्रकाशित करने जा रहे हैं कि अगर बताएं आपको, यदि प्रकाश की किरण ऐसा चल रही है, कैसा चल रही है, माने आगे बढ़ रही है, अगर दूरी हम लोग इधर से नापते हैं तो उस मान को माइनस में लिखते हैं। उल्टा जब दूरी, जैसे प्रकाश इधर चल रही है, इधर आप आ जाएंगे, आप एथी में पढ़े थे, सवाल जब लगा रहे थे विथ स्टोन सेती वाला, उल्टा चले तो माइनस। लेकिन अगर प्रकाश सीधा जा रहा है और उसी में हम लोग जा रहे हैं, जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसी में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग प्लस के साथ लेते हैं। कराइए, इतना समझ गए होंगे आप। अब देखो, मैं थोड़ा सा पहले बता दूं आपको कि इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको निकालना है। क्या निकालना है? पहले हम बता देते नहीं कि दो आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। एक होता है कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, तो एम बराबर होता है -VO बटा में UO 1 प्लस FE बटा D होता है, 1 प्लस FE बटा D होता है। ठीक है। और दूसरा होता है यम बराबर 1 हट जाए जब अनंत पर बने तो, कहाँ बने? अनंत पर बने तो खाली होता है -VO बटा में UO गुण FE बटा D होता है, FE बटा D होता है। ठीक है। तो अब आपको सिद्ध करके इतना ला करके दिखाना है, समझ रहे बात को, कि अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे आप इसको सिद्ध करके लेकर के आएंगे। एक मिनट रुक जाना, इस सूत्र तो हम देख लेंगे। FE बटा D नहीं होता, D बटा FE होता है, यहाँ D बटे FE होता है। चलो सिद्ध करते हैं हम लोग। अच्छा देखो, ये का है बताएं। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि VO का है तो क्या कहेंगे? VO, सुनो इधर देखो, V पहले का है बताओ? प्रतिबिंब है। अगर सुनो, एक और चीज़ आपको बता दें कि जो अवदेशीय लेंस होता है इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस। और इसको तो आई आप जानते हो, आँख के सामने रखा गया तो नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो सुनो, अगर कोई कहता है कि UO कहाँ पाया जाएगा तब क्या कहेंगे जानते हैं? कहेंगे सर यहाँ पाया जाएगा, पाया जाएगा ना, क्योंकि ये वस्तु है, इस लेंस के लिए वस्तु है, तो वस्तु के बीच की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अवदेशीय लेंस है, इसको UO से प्रदर्शित करेंगे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? सबसे पहले यहाँ पर बना है ना, तो यहाँ से इसकी दूरी आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? VO लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? VO। तो सिद्ध करते हैं, क्या वो आपके आएगा। आइए आपको बताते हैं कि आपको सिद्ध करके कैसे दिखाना है। पहले कल आपको मैंने कहा था कि जब भी सिद्ध करेंगे तो ध्यान से देखना, आराम से सिद्ध कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि यम बराबर हमेशा लिखते हैं बीटा बटा अल्फा। यम बराबर क्या लिखते हैं? बीटा का होता है प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण आपका होता है, और ये आपका होता है। और आपको मैंने कहा था कि यम वैसे ही लिखेंगे, और फिर जहाँ आपका ये बीटा आता है, आप 10 बीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 बीटा। जहाँ अल्फा है तहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10 अल्फा लिख लो। तो यम बराबर लिख सकते हैं 10 बीटा बटा में 10 अल्फा। इतना लिख दिया। अब सुनो, देखो 10 अल्फा कहाँ है? अल्फा कोण यहाँ पर बना है ना, अल्फा कोण कहाँ बना है? यहाँ पर बना है। तो 10 अल्फा बराबर होता क्या है? पहले इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, लंब बटा, तनी आराम से समझो, लंब बटा, सुनो, जब अल्फा लोगे तो सामने वाला लंब होगा AB कहा जाएगा लंब। आके यू जीरो अभी मत मानो, इसको मान लो कि वस्तु जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी D पर रखा गया। किस पर रखा गया? देखो, कब वस्तु रखा जला ना, तो हमने कितना दूरी पर रखा जला कि हमने एकदम स्पष्ट दिखाई दे।
का लगे हथना पर हाथ स्पष्ट नहीं के दिखाई दे तो हथना पर किया जाता है, इतना पर किया जाता है, इतना पर जाना माने जहाँ हाथ की रेखा अच्छा जौन भी चीज़ है स्पष्ट दिखाई देती है तो वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करता है। इसका मान कितना होता है 25। तो सुनो, तो इधर 10 अल्फा बराबर हो गया ए बी बाटा में ही होगा आपका ये हो। जैसे अगर लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार होगा, तो आधार का होगा ए हो, लेकिन ए की जगह पर डी लिखे हैं तो डी लिखे। अब आ जाओ 10 बीटा, कहाँ जाओ 10 बीटा, बीटा कहाँ बा, देखो बीटा यहाँ पर है। अब बीटा जब यहाँ पर बा तो बीटा के सामने वाला लंब भाई होगा ना हो, आधार ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बट्टा में ई A1 लिख सकते हैं ना। ई अगर ये माने हैं तो आधार के क्या हो सकता है, ई A1 आप लिख लीजिए यहाँ पर, समझ रहे बात को, तो लिख सकते हैं ई A1, ठीक है। तो ए डैश बी डैश बटा में ई A1 हो गया। अब आप क्या करिएगा, देखिए अब इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, फिर इसमें रखेंगे। अब लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यम बराबर जहाँ 10 बीटा बताएं क्या लिखा जाए, ए डैश बी डैश बट्टा में ई ए डैश पूरा का बट्टा में क्या दबा 10 बीटा की जगह पर रखा गया, 10 अल्फा की जगह पर रखा जाए ए बी बट्टा में डी, ए बी बट्टा में क्या हो गया डी, इधर आ जाओ यहाँ पर बता रहे हैं। तो यम बराबर क्या हो जाएगा कि ए डैश बी डैश बट्टा में जगह नहीं ई ए डैश वही में लिखाई पलट देवे के, तो डी ऊपरा चल जाई और ए बी का हो जाएगा नीचे। समीकरण नंबर आपका हो जाएगा ये 2, समीकरण नंबर कितना हो गया 2 आ गया आपका, ठीक है। देख लो ध्यान से, इतना समझ में आया, माना कुछ की नहीं गया, 2 का आपका त्रिभुज लिया गया, एक अल्फा कोण बना है तवन और एक आपका बीटा कोण बना है उसको लिया गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपके पास 2 और त्रिभुज लेना है, ठीक है। कौन कौन देखिए, एगो आप त्रिभुज लेंगे ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला ले लीजिए, ये वाला हिस्सा देखो हमने के सीध करके हतना लिया के बाद, ठीक बा ना। एक बार पहले देख लो, तो आप लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी ओ में ए बी और लिख लेना त्रिभुज किसमें ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में है क्या बा, यहाँ पर है ये वाला एक लिया गया है, देख रहे हो, समझ रहे हो बात को, एक ये लिया गया है त्रिभुज और एक वाला ये लिया गया है। तो इसका भी यही होगा, लंब बटा आधार होता है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर काची ए बी, अगर ये ए बी लंब ले रहा है माने अगर ये ए बी ले रहे हैं तो इसके लिए क्या लेंगे ए डैश बी डैश, पहले एक काम करो उसको ले लो, क्या करना ए डैश बी डैश बटा में इसका ले लो ए बी बराबर, तो इसका आधार क्या होगा ए डैश ओ होगा ना जी, ए डैश ओ होगा और इसका आधार क्या हो जाएगा ए ओ हो जाएगा ए। अब ए डैश बी डैश बटा में ए बी, ए डैश बी डैश बटा में क्या है ए बी है। अभी मानुआ उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो, देखा जाओ समीकरण नंबर 2 में, 1 में नहीं 2 में रख लो, आ जाएगा आपको लिखना समीकरण 2 से, समीकरण तो ये हम लिख लो। तो है कर दोनों के जगह पर अगर आप चाहें तो है लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बट्टा में भी हो सकता है, तो आपके इसके दोनों के बट्टा के जगह भाई लिखा जाओ ए डैश ओ बट्टा में ए ओ गुण है भाई डी बात डी लिख लो, अब बट्टा में आपका ई ए डैश बात वही है, अब बस ये सामान भर लो आप ए डैश ओ का भाई लो ए डैश ओ का मान दिया है ए डैश ओ, देख रहे हैं इसके जगह पर क्या लिखेंगे आप वी ओ लिखोगे ना, और सुनो वी ओ जब लिखाएगा है क्या भाई ए डैश ओ है दबा, तो इसके बीच की दूरी को मैंने कहा तो ना ये प्रतिबिंब पहला के लिए बना है ना, तो इसके जगह पर क्या लिखाएगा वी ओ लिखा जा वी ओ, तो वी ओ लिखा जा ए ओ के जगह पर क्या लिख लो। अब जहाँ ए ओ है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं U0,
क्या लिख लेंगे, u0 लिख लो, u0 लिख लो। डी वही में लिख लो, E1 E डैश है, ये नहीं तो ई यहाँ पर है, देख रहे हो, ए डैश यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी को क्या लिख सकते हो, ये नेत्रिका लेंस है तो इसके फोकस दूरी को या फिर हम लोग प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, किससे, फोकस दूरी पे, या यू ई से लिख सकते हैं, ये माइनस में प्लस में लिख सकते हैं। यू या देखो हाई जब तुम देखा था ई बा हाई नेत्रिका लेंस है ना, आई वस्तु रखा गया है तो एक बीच के दूरी के यू ई से पर देंगे, हाई वस्तु मैंने अब एक लेंस रखा गया है, ये वस्तु रखा गया है तो इसके बीच के दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। ई एम बराबर है इतना आ गया, समझ रहे बात को। अब क्या करोगे, इसके आगे सूत्र पढ़े हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, उसी पर रख करके आप हल कर देंगे तो आ जाएगा, समझे। अच्छा बताओ, इतना पहले समझे।